सर्वांगीण विकास करने का जोर दिया जाता है। इसीलिए बाल विकास में क्या सही हो जाएगा? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का आशय ये होता है कि सर्वांगीण विकास में हर तरह का विकास किया जाता है, तो चाहे उसका विकासात्मक विकास हो, चाहे उसका वृद्धि का विकास हो, या शारीरिक विकास हो सकता है या मानसिक विकास हो सकता है। शारीरिक विकास को नापा जा सकता है, मानसिक विकास को नापा नहीं जा सकता। और भी तमाम तरीके के विकास होते रहते हैं, आदमी के जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना होता है किसी भी बालक। जिस शब्द में केवल शब्द आता है उसके हम निगेटिव वर्ड मानते हैं। दूसरा है विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो विकास का सिद्धांत कैसा होता है? विकास अचानक होता है, विकास क्रमिक होता है, विकास रुक जाता है, विकास समान। तो विकास हमेशा क्या होता है? क्रमिक होता है। विकास कैसा हमेशा होगा? तो विकास चलने वाली प्रक्रिया, कभी भी ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास कैसा होता है? चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास कैसी होती है? चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो विकास क्या होगा? ए हो जाएगा। निकट विकास क्षेत्र, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे ZPD कहा जाता है, ये सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगॉस्की ने। ये हमें लर्न करना होगा। किसने दिया है? वाइगॉस्की ने दिया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? यह स्पेयरमैन ने दिया है। ये हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेयरमैन ने दिया है। फिर सीखना क्या है? लर्निंग। सीखना मतलब लर्निंग क्या है? लर्निंग जो है जन्मजात प्रक्रिया है, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन है, केवल याद रखना, केवल पढ़ना। केवल वाला शब्द तो पहले ही गलत है, तो जन्मजात प्रक्रिया नहीं है सीखना जन्मजात भी है, पर यहाँ सीखना क्या है, लर्निंग क्या है? तो अनुभव से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, इसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार पहला चरण कौन सा है? विकास। तो पियाजे के 4 चरण बताए हैं, जिसे इंद्रगामिक जनित अवस्था भी कहते हैं या संवेदी अवस्था कहते हैं। तो पहला ही सही हो जाएगा। अच्छा, विकास का कौन सा आयाम सबसे पहले होता है? भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक। तो विकास का कौन सा आयाम सबसे पहले होगा? तो हमारा भावनात्मक विकास पहले तुरंत नहीं हो पाएगा, इसमें होता है शारीरिक विकास पहले हो जाता है। अनुकरण द्वारा सीखना किसने दिया है? तो यह बंडूरा ने दिया है। किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? तो बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? IQ से किया जाता है। सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है, ये तो गलत बात है। कम महत्व नहीं, अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व है। सीखना अगर प्रेरणा रहेगा तो आदमी अच्छे से सीखेगा, तो इसमें सी हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है? या थांडाई ने दिया है। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है? थांडाई ने दिया है। सकारात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो है वो किसका है? ये पुरस्कार देना हो गया। ठीक है, ये पुरस्कार देना, ये किसी बच्चे को पुरस्कार देना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बाल विकास में वंशानुक्रम मतलब होता है हेरिडिटी। क्या होता है? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी किससे होगा? अनुवांशिक गुण से होगा। यही होगा, अनुवांशिक गुण होगा। पर्यावरण में क्या शामिल है? केवल घर शामिल नहीं, केवल स्कूल नहीं, सभी बाहरी कारक जो होते हैं पर्यावरण में शामिल माने जाते हैं। कोहलबर्ग किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। किससे संबंधित है? नैतिक विकास। यह याद करना है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? सभी समान, सभी अलग, कुछ असमान, कोई नहीं। तो क्या होगा? सभी अलग अलग जो होते हैं ये व्यक्तिगत भिन्नता कहलाएगा। अच्छा, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल सामान्य बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो होता है वही समावेशी शिक्षा है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटकर? गलत। अनुभव द्वारा? ये सही माना जाएगा। दबाव में नहीं सीखा जा सकता, दंड से नहीं सीखा जा सकता है, रटकर नहीं सीखा जाता, अनुभव द्वारा सीखा जा सकता है। मस्तिष्क का विकास कब सबसे तेज होता है? किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपनावस्था में। प्रारंभिक बचपनावस्था में विकास जो होता है वह तेज़ी से होता है, जिसमें हम मानते हैं 95% का विकास हो जाता है जल्दी। तो
जो बालक होता है उसका बचपन में ही 95% 90% का विकास हो चुका रहता है, केवल 10% विकास बचा रहता है जो जीवन पर्यंत सीखता रहता है। चलिए, संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास सोच से संबंधित है। ठीक है, शरीर भावना खेल से नहीं है, सोच से संबंधित है। भावनात्मक विकास का संबंध है किससे? भावनाओं से। देखिए, भावनात्मक भावना से हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सीखने की कठिनाई का उदाहरण क्या है? डिसलेक्सिया है, बुखार है, खेल है। जहाँ यहाँ सीखने की बात आ गई तो हमेशा याद रखिए डिसलेक्सिया होगा। बुखार, खेल, संगीत इसको नहीं माना जाएगा, इसमें सीखने की कठिनाई नहीं मानी जाती है। डिसलेक्सिया जो है वो सीखने में कठिनाई मानी जाती है, स्पेशली बाल विकास के लिए माना गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल पढ़ाना होता है, मार्गदर्शन करना होता है, दंड देना, चुप रहना? नहीं, कि शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन करना है। किसी भी बच्चे का मार्गदर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, अगला है बुद्धि क्या है? बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, केवल ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, समूह में सीखना क्या कहलाता है? समूह में सीखना व्यक्तिगत नहीं, सहयोगात्मक कहलाएगा। सहयोग से ही समूह में सीखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि समूह से सहयोग। स्मृति क्या है? स्मृति मतलब क्या होता है? मेमोरी। मेमोरी मतलब भूलना, याद रखना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। सीखने का नियम किसने दिया है? सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का नियम रूल ऑफ लर्निंग किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया। आत्मविश्वास किससे जुड़ा होता है? आत्मविश्वास किससे जुड़ा होता है? शरीर से, मन से, भाव से, समाज से। तो मन से जुड़ा होता है। आत्मविश्वास किससे जुड़ा होगा? मन से जुड़ा होगा। खेल का महत्व क्या है? समय की बर्बादी नहीं, विकास की बर्बादी नहीं, समय की बर्बादी नहीं, विकास में सहायक होता है, बर्बादी नहीं, सहायक हो सकता है। खेल जो होता है वो सबको खेलना ज़रूरी है, जिससे हमारा मस्तिष्क सही रहता है, तेज रहता है और हम हष्ट-पुष्ट रहते हैं और अपनी कार्य अच्छे से कर सकते हैं। खेलना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये समझिए। रचनात्मकता का अर्थ क्या होता है? नया विचार। रचनात्मकता मतलब नए विचार होना होता है। भाषा विकास कब शुरू होता है? जन्म के बाद, 10 साल बाद, किशोरावस्था में, स्कूल में। ये जन्म के बाद। भाषा विकास कब शुरू होता है? जन्म के बाद ही ना भाषा स्टार्ट होगी, कि पहले नहीं होगी। अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? पास होना, ज्ञान प्राप्त करना। तो क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए हमेशा। चलिए, अनुशासन क्या है? अनुशासन जो है, अनुशासन क्या है? तो अनुशासन क्या है? डर है, नियंत्रण है, स्वनियंत्रण है। अनुशासन कैसे होना चाहिए? सेल्फ नियंत्रण होना चाहिए आदमी के ऊपर, सेल्फ कंट्रोलिंग जिसे बोला जाए इंग्लिश में। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो क्या होगा? अकेलापन होगा, समाज में रहना होगा, कि पढ़ाई की खेल। तो क्या होगा? समाज में रहना। यही सामाजिकता का, समाज का मतलब होता है समाज में रहने वाले लोग, उसे ही सामाजिक उसी से विकास जुड़ा हुआ है। तो समाज से सामाजिक ट्रिक। नैतिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? सही गलत से। नैतिक विकास तभी ने पहचान करेंगे क्या सही है क्या गलत है। सीखने की प्रक्रिया स्थिर होती है, गतिशील होती है, कि समाप्त होती है, धीमी? तो क्या होती है? गतिशील होती है। ठीक है, आगे जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया अगला है कि गतिशील तो होगी। 37 क्वेश्चन है। प्रेरणा के प्रकार कितने हैं भाई? प्रेरणा कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हमको यहाँ तो लगता है। बाह्य प्रेरणा क्या है? या नहीं, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा भी हो सकती है, ये भी कर सकते हैं। सकारात्मक नकारात्मक अलग बात है। प्रेरणा है यहाँ पे लिया गया है आंतरिक और बाह्य से। बाह्य प्रेरणा क्या है? बाह्य प्रेरणा क्या है? अंदर से, बाहर से। तो क्या होगा? इससे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, बाहर से होगा। आंतरिक प्रेरणा क्या है? अंदर से होगा, बी सही हो जाएगा। विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है? कोई नहीं, अलग अलग, समान पता नहीं। तो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो विकास जो होता है जिससे हम नापा नहीं जा सकते, पर वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। समस्या समाधान कौशल। समस्या समाधान कौशल सोच है, खेल है, पढ़ाई है, भाषा है। तो क्या होगा? सोच हो जाएगी समस्या समाधान कौशल। सीखने की बाधा, रुचि, ध्यान, थकान, खेल। क्या होगा?
थकान, सीखने में बाधा क्या आती है? थकान आ जाती है। ध्यान क्या है? एकाग्रता, खेल, पढ़ाई, नींद, क्या होगा? एकाग्रता होगा। सकारात्मक वातावरण, तनाव, डर, सहयोग, दंड, तो क्या होगा? सहयोग हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब क्या होता है? बालक को केंद्र में रख के जो शिक्षा दी जाती है, तो इसमें क्या होगा? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। समावेशन का क्या अर्थ होता है? साथ लाना होता है। समावेशन माने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव जो चीज़ होती है वो सबको साथ लाना होता है। शिक्षण विधि, तरीका, नियम, किताब, खेल, तरीका, शिक्षण विधि मतलब एक तरीके का तरीका है, ठीक है। अनुभव आधारित सीखना, रटना, करना, सुनना, और आगे क्या है देखते हैं, लिखना, तो ये क्या होगा? करना। अनुभव आधारित अधिगम में क्या हो जाएगा? करना हो जाएगा। सीखने का परिणाम, सीखने का परिणाम क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन, खेल, नींद, पढ़ाई, क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। सीखने का जो परिणाम होता है, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में सीखने के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नौकरी है, विकास है, पैसा, खेल, तो क्या होगा? विकास होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। धन्यवाद।